सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां द्वादशी कक्षायाः भाष्वती संस्कृत पुस्तक पाठने। आप सभी का भाष्वती 12वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है अनुशासनम। अनुशासन यह पाठ तैत्तरीय उपनिषद के 11वें अनुभाग से लिया गया पाठ है। अब उपनिषद का क्या अर्थ है? तो उपनिषद शब्द का जो अर्थ है, उप यानी समीप, निषद निष धातु बैठने के लिए आसन के अर्थ में होती है। तो उपनिषद यानी ज्ञान के लिए गुरु के पास बैठ करके और ज्ञान के बारे में चर्चा करने को उपनिषद कहा जाता है। हमारा जो वैदिक वाङ्मय है वह भारत की संस्कृति का मूल है, और जब तक हम भारत की वैदिक संस्कृति को मानते रहे हैं तब तक हमारा देश विश्व गुरु था। हमारे यहाँ जब जो समस्याएं शुरू हुई, उन समस्याओं की शुरुआत महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद से हुई। कारण यह कि जो हमारा वैदिक ज्ञान था वह वैदिक ज्ञान धीरे धीरे कई पाखंड के कारण नए नए लोग पैदा हो जाते हैं, और जितने भी थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त कर लिए अथवा थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया तो सब में भगवान बनने की होड़ लग गई। सब अपने आप को ईश्वर घोषित कर रहे हैं। आज भी नए नए ईश्वर बनते चले जा रहे हैं। तो नए नए इन ईश्वरों ने तथा कथित इनके कारण से हमारा समाज जो है तो धीरे धीरे बंटने लगा, और समाज के बंटने के कारण हम आज की स्थिति में हैं। आज हम विकासशील देश कहलाते हैं, जबकि जब तक हमारे यहाँ वैदिक परंपरा थी तब तक हम विश्व गुरु हैं। हम बहुत सी चीजों का अर्थ नहीं समझते, नहीं जानते, शास्त्रों के अर्थ को नहीं समझते, और इसलिए लोगों के कई तरह के भ्रांतियों में या कई लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। खैर, उनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम अपने पाठ अनुशासनम, जो तैत्तरीय उपनिषद का पाठ है, में जाते हैं और देखते हैं कि अनुशासन की जो परंपरा है वह क्या है। देखने में हमारा पाठ बहुत छोटा सा है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उस बहुत छोटे से पाठ को पढ़ने में लगभग आधे घंटे से अधिक का समय निकल गया, और वो भी तब जब हम केवल शब्दार्थ को और भावार्थ में कुछ जगह पर, पूरे भावार्थ को नहीं, कुछ भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि उतने में ही 4 लाइन का पाठ आधे घंटे ले गया। तो तात्पर्य यह कि जो उपनिषद और वेद के जो पाठ हैं वह बहुत छोटे छोटे शब्द बहुत बड़ा अर्थ देते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से आलस्य नहीं करना चाहिए।
हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए। मैं एक बार फिर से कह दूं कि स्वाध्याय करना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना सुबह उठ करके मंजन करना जरूरी होता है। यदि हम सुबह मंजन नहीं करते हैं तो हमारे मुंह से बदबू आती है, और यदि हम सुबह स्वाध्याय नहीं करते हैं अथवा प्रतिदिन स्वाध्याय नहीं करते हैं तो हमारे चरित्र से बदबू आती है। स्वाध्याय किसका? तो स्वाध्याय हमें शास्त्र का करना चाहिए। हमें अपने वेदों का, उपनिषदों का अथवा पुराणों का स्वाध्याय करना चाहिए। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और अनुशासनम पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। और एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पाठ हो सकता है कि आपके लिए उपयोगी ना हो, पर इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा शेयर किया हुआ पाठ किसी विद्यार्थी के लिए उपयोगी हो। वैसे संस्कृत ऐसा विषय है जिसका उपयोग जीवन के लिए अधिक है, बशर्ते नंबर दिलाने के। हम 10वीं 11वीं पास करने के लिए संस्कृत पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने जीवन को सुधारने के लिए संस्कृत पढ़ रहे हैं, ऐसा मान करके हमें संस्कृत का स्वाध्याय करना है। तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि यह जो पाठ है अभी तो पहला पाठ है। इसके अलावा आपको 6वीं से लेकर के 10वीं 12वीं तक की संस्कृत पुस्तकों के पाठ आपके सामने होंगे। इसके अलावा व्याकरण के कई वीडियो आपके सामने होंगे। आप यूँ समझें कि मेरे द्वारा इससे पहले 150 से अधिक वीडियो बनाए जा चुके हैं, जो व्याकरण 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं की पुस्तकों पर आधारित थे। कुछ विद्यार्थियों के आग्रह से मैंने 11वीं और 12वीं के वीडियो भी बनाना शुरू किया है, जिसमें 11वीं के एक पाठ और 12वीं का यह पहला पाठ हमने पढ़ा है। आगे के वीडियो में हम आगे दूसरे वीडियो में हम आगे के पाठों को भी पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि जितनी सरल भाषा में हमारे द्वारा पाठों को पढ़ाया जा रहा है, उतनी सरल भाषा में शायद ही कहीं पर और पढ़ाने को या पढ़ने को मिलता हो। खैर, आइए अपने कक्षा में और स्क्रीन में चलते हैं और अपने पाठ को समझते हैं। प्रथमः पाठः अनुशासनम। कहता है, वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेदम अनुच्य, वेदम अनुवच और ल्यप प्रत्यय। वेदम यानी वेद को, अनुच्य यानी पढ़ करके या उच्चारण करके बोल करके, आचार्य आचार्य यानी गुरु, अंतेवासिनम अंतेवासिनम अनुशास्ति। अंतेवासी कहलाते हैं शिष्य। तो अंतेवासिनः, अंतेवासिन शब्द है जो द्वितीय विभक्ति में अंतेवासिनम ऐसा हो जाता है। तो वेद का अध्ययन करके आचार्य अपने शिष्य को अनुशास्ति यानी उपदेश देते हैं, अनुशासन का उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? सत्यम वद यानी सत्य बोलो। पुनः धर्मम चर यानी धर्म का पालन करो,
धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्यायान मा प्रमदः, यानी स्वाध्याय करने में आलस्य नहीं करो। तात्पर्य यह कि शास्त्रों ने जिस प्रकार से हमारे वेदों ने धर्म का उपदेश किया है वैसा ही धर्म का पालन करो। हमेशा सत्य बोलो, सत्य सुनो और स्वाध्यायान मा प्रमदः, यानी हमेशा स्वाध्याय करते रहो। सामान्यतः जब हम बड़े होते हैं तो हमारा स्वाध्याय वहीं पर रुक जाता है। हम 8वीं से 9वीं कक्षा में पहुंच गए तो हमारा 8वीं का स्वाध्याय समाप्त। 9वीं कक्षा में पहुंच गए, 10वीं कक्षा में पहुंच गए तो 9वीं कक्षा का स्वाध्याय समाप्त। लेकिन कहता है स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह कि हमेशा स्वाध्याय करते रहना चाहिए। स्वाध्याय क्यों करते रहना चाहिए और किसका स्वाध्याय करना चाहिए? तो स्वाध्याय हमेशा शास्त्रों का करना चाहिए और स्वाध्याय करना उतना ही ज़रूरी है जितना सुबह उठ करके मंजन करना ज़रूरी होता है। यदि हम सुबह उठ करके मंजन नहीं करते हैं तो हमारे मुंह से बदबू आती है और इसलिए हम सुबह उठ करके मंजन करते हैं। यदि हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं तो हमारे चरित्र से बदबू आती है और इसलिए हमारे चरित्र से बदबू ना आए इसके लिए हमें स्वाध्याय करते रहना चाहिए। इसलिए उपनिषद कहते हैं स्वाध्यायान मा प्रमदः, यानी स्वाध्याय में कभी आलस्य मत करो। आचार्याय प्रियं धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सि। आचार्याय प्रियं धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सि, अर्थात आचार्य के लिए प्रियम धनम आहृत्य, प्रिय धन ला करके, आचार्य के लिए धन दे करके, प्रजातंतुम, प्रजातंतु यानी हमारे वंश की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को माँ व्यवच्छेत्सि, मत तोड़ो। तात्पर्य यह कि जो गुरु होते हैं सामान्यतः हमारी परंपरा में, प्राचीन परंपरा में जो हम गुरु दक्षिणा की कथा सुनते हैं तो वहाँ पर सब गुरु अपने मुंह से गुरु दक्षिणा जो मांगते थे, गुरु के लिए शिष्य वही गुरु दक्षिणा देते थे। इसलिए कहता है कि गुरु के लिए पैसा दे करके, गुरु को पैसा लेकर के नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए कहता है कि पैसा दे करके वंश की परंपरा को या गुरु शिष्य की जो परंपरा है उस परंपरा को मत तोड़ो। सत्यान मा प्रमदितव्यम, सत्यात मा प्रमदितव्यम, सत्यात सत्य से, मा मत प्रमदितव्यम, यानी सत्य से प्रमाद मत करो, सत्य से आलस्य मत करो। यानी सत्य से का मतलब सत्य बोलना, सत्य सुनना और सत्य का आचरण करना। तात्पर्य यह कि हमेशा अपने चरित्र को उज्जवल बनाओ और अपने चरित्र को सत्य की तरह, सत्य के लिए बनाओ। सत्यात्मा प्रमदितव्यम, सत्य से आलस्य मत करो। पुनः धर्मान न प्रमदितव्यम, अर्थात धर्म से प्रमाद नहीं करो, यानी धर्म करने में कभी भी आलस्य मत करो। कुशलान न प्रमदितव्यम,
कुशल से, यहाँ पर कुशल का मतलब क्या है? किसी की भलाई करने में, किसी की भलाई करने में, परोपकार करने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। यानी जब तक हम कर सकते हैं दूसरों की भलाई करते रहें। भूत्यै न प्रमदितव्यम। भूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य कमाना, धन कमाना। तो भूत्यै न प्रमदितव्यम यानी धन कमाने में भी आलस्य मत करो। धन कमाने में आलस्य क्यों नहीं करना? क्योंकि चावल दाल रोटी सब्जी वहीं से आता है। इसलिए धर्म में आलस्य मत करो, पहले कह रहा है। पहले तो धर्म का पालन करो और परोपकार करते रहो, ये दूसरे नंबर में आता है। और तीसरे नंबर में कहता है कि धन भी कमाओ। क्यों? मनुष्य के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। यानी मनुष्य के जीवन के 4 ही उद्देश्य हैं: धर्म करना, अर्थ का अर्जन करना, काम और मोक्ष। तो इस प्रकार से कहता है कि भूत्यै न प्रमदितव्यम। अर्थ के संग्रह में भी आलस्य मत करो। स्वाध्याय प्रमदाभ्याम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्यायात प्रवचनाभ्याम, स्वाध्याय और प्रवचन। स्वाध्याय करना, ज्ञान प्राप्त करना, और प्रवचन सुनना और प्रवचन करना। यानी अगर हम किसी को ज्ञान देने लायक हैं तो हमें उसको ज्ञान देने में आलस्य नहीं करना चाहिए। और यदि हम ज्ञान दे नहीं सकते, हमको लगता है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो ऐसे लोगों से ज्ञान लेने में आलस्य नहीं करना चाहिए। और इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन, तो स्वाध्याय करने में, प्रवचन करने और सुनने में आलस्य नहीं करना चाहिए। पुनः देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव पितृ कार्याभ्याम, देव और पितृ यानी पिता, माता पिता। देवता और माता पिता ने जिन कार्यों को दिया है, देवता और माता पिता के द्वारा प्रदत्त कार्यों से न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए। यानी माता पिता ने जो काम सौंपे हैं, ईश्वर प्रदत्त जो कार्य है, वह हमेशा करते रहना चाहिए। अब ईश्वर प्रदत्त कार्य का मतलब क्या है? तो ईश्वर प्रदत्त कार्य, हम मनुष्य हैं और हमारे हर मनुष्य के जीवन में अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग रिश्ते होते हैं और हमें हर रिश्ता निभाना होता है। तो जो रिश्ता हम अपने पुत्र से निभाते हैं, वह रिश्ता पिता से नहीं निभा सकते। पिता से रिश्ता निभाने का अलग सिस्टम है, पुत्र से रिश्ता निभाने का अलग सिस्टम है। तो ये जो कार्य दिया गया है, यानी जिस व्यक्ति से हमें जो रिश्ता निभाना है, हमें उस व्यक्ति से वैसा रिश्ता निभाने में आलस्य नहीं करना चाहिए। इसलिए कहता है देव कार्याभ्याम, देव कार्यों से, और पितृ कार्याभ्याम, देवताओं के कार्य से और पितरों के कार्यों से कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देव की परिभाषा कहता है। देवता कौन? मातृदेवो भव, माता देवता होती हैं। पितृदेवो भव, पिता भी देवता होते हैं। आचार्य देवो भव, आचार्य देवता होते हैं। अतिथि देवो भव, और अतिथि देवता होते हैं। यानी 4 की संज्ञा देवताओं की दी है। पहले मातृदेवो भव,
माता देवता है, यानी और देवता है तो देवता की पूजा की जानी चाहिए। अतः माता का सम्मान करो, माता की पूजा करो। पितृदेवो भव, पिता देवता होते हैं, इसलिए पिता का सम्मान करो, पिता का की पूजा करो। आचार्य देवो भव, गुरु देवता होते हैं, इसलिए गुरु की पूजा करो। और अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं, इसलिए अतिथि की का भी सम्मान करो। पुनः यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। तो यानि अनवद्य कार्याणि, यानि अनवद्यानि कार्याणि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। यानि अनवद्य कार्याणि, अनवद्य का मतलब ऐसे कार्य जिन कार्यों की कोई भी बुराई न करता हो। तात्पर्य यह कि काम वही करो जो शास्त्रों के द्वारा गर्हित न हो, यानी जिन कार्यों की शास्त्र बुराई नहीं करते हो ऐसे कार्य ही करना चाहिए। उन कार्यों को कभी मत करो जो जिन कार्यों की शास्त्र बुराई करते हो। और नो इतराणी, नो इतराणी यानी दूसरे कार्य नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह कि जिन कार्यों की शास्त्र बुराई नहीं करते हैं उन कार्यों को करना चाहिए। दूसरे कार्य अर्थात जिन कार्यों की शास्त्र बुराई करते हैं उन कार्यों को नहीं करना चाहिए। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वत्स्योपास्यानि नो इतराणि। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपासनानि, अर्थात यानि कार्याणि, जो कार्य अस्माकं सुचरितानि, हमें उन्हीं कार्यों को करना है, यानी सुचरितानि, जो सही कहे गए हैं, जो अच्छे कहे गए हैं, यानी हमें उन्हीं कार्यों को करना चाहिए जो अच्छे कहे गए हैं। नो इतराणी, दूसरे कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो सुचरितानि का मतलब होता है सत्कर्म। हमेशा हमें सत्कर्म करना चाहिए, जो सत्कर्म ना हो उन कार्यों को नहीं करना चाहिए। पुनः यान्यस अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा स्यात् वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः समर्थिनः युक्ता अयुक्ताः अलूक्षा एषा वेदोपनिषद। तो अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा, अथ ठीक है, यदि ते कर्म विचिकित्सा, यानी यदि कभी तुम्हें कर्म में विचिकित्सा का अर्थ होता है संदेह। जब कभी कर्म में संदेह हो कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कर लें कि ना करें, तो जब कभी कर्म में संदेह हो अथवा वृत्त विचिकित्सा, वृत्त का मतलब होता है आचरण, हमें ऐसा आचरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जब कभी कर्म में और आचरण में विस्मय हो या संदेह हो तो वैसा कर्म और वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह कि जब कभी आप किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ कि ये काम कर लें कि ना करें तो फिर मत करो। जब कभी आपके आचरण में संदेह हो जाए कि हमें ये आचरण कर लें कि ना करें, हमारा जो व्यवहार है ऐसा व्यवहार हम सामने वाले के साथ करें कि ना करें, तो फिर वहाँ पर मनुष्य को रुक जाना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। पुनः ये तत्र ब्राह्मणाः
सम्मर्शिनः। तो ऐसे समय में ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः, यदि जो वहाँ पर ब्राह्मण और सम्मर्शिन कहलाते हैं विचारशील। तो जिस समय अगर आपके मन में ऐसा संदेह हो कि ये काम करें कि ना करें, ये आचरण करें कि ना करें, उस समय उस कार्य को रोक करके और क्या करना चाहिए, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः, जो विचारशील ब्राह्मण वहाँ पर हैं उनसे युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्म कामाः स्युः। जो केवल मन विचारशील हो, युक्ता युक्ता मने क्या उचित है और क्या अनुचित है ऐसा विवेक दे सकते हों, और हमेशा अलूक्षा यानी सरल स्वभाव के हों, और धर्म कामः स्युः, और हमेशा धर्म के कार्य में लगे रहने वाले हों, उनके पास जा कर के यथा ते तत्र वर्तेरन तथा वर्तेथाः, वे लोग वे ब्राह्मण जैसा कह रहे हों वैसा करना चाहिए। तात्पर्य यह कि जिस समय आप अब किसी काम को करने में संदेह में आ जाते हैं कि ये काम करें कि ना करें, तो ऐसी स्थिति में उस समय उस काम को ना करके उन ब्राह्मणों के पास जाओ जो विचारशील हों, अथवा क्या सही क्या गलत इसका निर्णय कर सकने में समर्थ हों, धर्म में लगे रहने वाले हों। ऐसा नहीं कि किसी शराबी के पास जा कर के कि भाई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया इसलिए हम उसके पास जा कर के पूछ लेते हैं, तो नहीं, जो धर्म काम में लगे रहने वाले हों ऐसे ब्राह्मणों के पास, जो सरल स्वभाव के हों यानी कुटिल और घमंडी ना हो, किसी के साथ गलत करने वाले ना हो, ऐसे ब्राह्मणों के पास जा कर के और उनसे सलाह लो। इसके बाद यथा ते वर्तेरन, जैसा वे कह रहे हों, तथा वर्तेथाः, वैसा कर लो। पुनः एष आदेशः, एषः आदेशः, यही आदेश है किसका, शास्त्रों का, वेद का। एष आदेशः, यही आदेश है। एष उपदेशः, यही उपदेश है। एष वेदोपनिषद, एषा वेदोपनिषद, यही वेद और उपनिषद है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपाविशितव्यम, और इसी को अध्ययन करना चाहिए, इसी का आचरण करना चाहिए। उपविशितव्यम यानी ऐसा ही आचरण करना चाहिए। एवं चैतदुपास्यम, और यही उपासना के योग्य है, इसी की उपासना करो। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। देखने में बहुत छोटा पाठ है, लेकिन इस छोटे पाठ में अनुशासन से संबंधित जितना कुछ दिया हुआ है इस छोटे से पाठ में, अभी यदि हम इसकी गंभीरता में जाएं तो वीडियो और भी बहुत बड़ा हो सकता था। इसलिए हमने आपको केवल शाब्दिक अर्थ और भावनात्मक अर्थ ही बताए हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें अभी और भी जोड़ी जा सकती थी जो यहाँ पर नहीं बताया गया है। तथापि आशा करते हैं कि पाठ आपके समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई समस्या है अथवा कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप उस समस्या का समाधान वीडियो के नीचे कमेंट डाल करके अवश्य प्राप्त कर लें। अगले वीडियो में हम पाठ के अभ्यास को देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।